नमस्कार, दिल्ली न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं आज की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। सीबीआई एक्शन पर अदालत ने कहा केजरीवाल की गिरफ्तारी को अभी गलत नहीं कह सकते। दिल्ली की एक अदालत ने कहा कि कथित शराब घोटाले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को इस समय अवैध नहीं करार दिया जा सकता है। केजरीवाल को 3 दिन की सीबीआई रिमांड पर भेजते हुए राउत रेवेन्यू अदालत ने यह टिप्पणी की। हालांकि इस दौरान जज अमिताभ रावत की अवकाशकालीन बेंच ने सीबीआई को अति उत्साही न होने की नसीहत भी दी। लाइव लॉ के मुताबिक कोर्ट ने कहा जांच एजेंसी के लिए पड़ताल करना उसका अधिकार है। कानून में सुरक्षा के कुछ उपाय दिए गए हैं और इस स्टेज पर रिकॉर्ड में मौजूद सामग्री पर यह नहीं कहा जा सकता कि गिरफ्तारी अवैध है। हालांकि एजेंसी को अति उत्साही नहीं होना चाहिए। नोएडा में नौकरियों की बहार, यहां 10,000 लोगों को मिलेगा रोजगार। फिल्म सिटी के निर्माण के लिए फिल्म निर्माता बोनी कपूर की कंपनी बेव्यू प्रोजेक्ट्स और यमुना प्राधिकरण ने एक समझौते पर गुरुवार को हस्ताक्षर किए हैं। फिल्म सिटी का निर्माण कम से कम 1,510 करोड़ रुपए के निवेश से किया जा रहा है और इससे 10,000 नौकरियों का सृजन होने की उम्मीद है। यूपी का नया फिल्म सिटी योगी सरकार का ड्रीम प्रोजेक्ट माना जाता है। वह मुंबई की तर्ज पर यहां फिल्म उद्योग को बढ़ावा देना चाहते हैं। बेव्यू प्रोजेक्ट्स ने 31 जनवरी को उत्तर प्रदेश सरकार को 18% राजस्व हिस्सेदारी की पेशकश के साथ बोली जीती थी। समझौते पर बोनी कपूर और भूटानी समूह के आशीष भूटानी ने हस्ताक्षर किए। नीट विवाद के बीच एनटीए दफ्तर में घुसे एनएसयूआई कार्यकर्ता ताला भी लगा दिया। नीट पेपर लीक को लेकर एक तरफ जांच एजेंसी अपनी जांच को तेजी से आगे बढ़ा रही है तो दूसरी तरफ इस नीट पेपर लीक कांड को लेकर प्रदर्शन भी हो रहे हैं। दिल्ली में एनटीए के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन हुआ है। कांग्रेस की छात्र इकाई नेशनल स्टूडेंट्स यूनियन ऑफ इंडिया ने जोरदार प्रदर्शन किया है। इस प्रदर्शन के दौरान प्रदर्शनकारी दिल्ली के ओखला स्थित एनटीए के दफ्तर में घुस गए। एक वीडियो सामने आया है जिसमें नजर आ रहा है कि एनएसयूआई के कार्यकर्ता दौड़कर दफ्तर के अंदर घुस रहे हैं। इस दौरान वो एनटीए के खिलाफ नारेबाजी भी कर रहे हैं। नाराज एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने एनटीए के दफ्तर में ताला जड़ दिया। दिल्ली के 700 में से सिर्फ 150 नाले हुए साफ, बीजेपी ने दावा कर दिखाए वीडियो। भारतीय जनता पार्टी ने राष्ट्रीय राजधानी में हल्की बारिश के कारण कई हिस्सों में जल भराव के लिए आम आदमी पार्टी सरकार की आलोचना की और आरोप लगाया कि शहर के 700 में से मात्र 150 नालों की ही सफाई की गई। दिल्ली सरकार के साथ साथ नगर निगम का संचालन करने वाली आप की ओर से तत्काल कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली। दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने आरोप लगाया जो लोग पहले सभी नागरिक समस्याओं के लिए एमसीडी को कोसते थे वह अब खुद नगर निगम पर प्रशासन कर रहे हैं और उनके पास यह बहाना नहीं हो सकता कि वह अधिकार विहीन है। आतिशी को अस्पताल से मिली छुट्टी, व्हीलचेयर पर बैठ निकली बाहर। लोक नायक अस्पताल में भर्ती दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी की तबीयत में सुधार आया है। उन्हें गुरुवार को अस्पताल से छुट्टी मिल गई है। दरअसल अनशन के चलते उनकी सेहत काफी बिगड़ गई थी। उन्हें 25 जून को अस्पताल में भर्ती करना पड़ा था। 2 दिन बाद उन्हें अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया। आतिशी के अस्पताल से डिस्चार्ज होने का एक वीडियो अब सामने आया है। वह व्हीलचेयर पर बैठ अपनी गाड़ी तक जाती हुई दिख रही है। एक महिला ने सहारा देकर आतिशी को वाहन में बैठाया। केजरीवाल के लिए आपका संसद परिसर में प्रदर्शन, राष्ट्रपति के अभिभाषण का भी बहिष्कार। आम आदमी पार्टी के नेताओं ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की रिहाई की मांग को लेकर संसद भवन परिसर में केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। उन्होंने प्रधानमंत्री से इस मामले में जवाब देने की भी मांग की। आप नेता ने कहा कि वे लोग राष्ट्रपति के अभिभाषण का विरोध करेंगे। इससे पहले आपके नेता संदीप पाठक ने कहा कि सीबीआई का एकमात्र उद्देश्य कि बीजेपी के ऑर्डर के आधार पर अरविंद केजरीवाल को किसी भी तरह जेल के अंदर रखना है। सीएम केजरीवाल की मुश्किलों के बाद गुस्से में सुनीता केजरीवाल। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। आबकारी मामले में जहां पहले ईडी ने उन्हें गिरफ्तार किया, वहीं बुधवार को इसी मामले में सीबीआई ने गिरफ्तार किया। अदालत ने आबकारी मामले में गिरफ्तार मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को 3 दिन की सीबीआई हिरासत में भेज दिया। पति की मुश्किलों को बढ़ता देख मुख्यमंत्री की पत्नी सुनीता केजरीवाल का गुस्सा भड़क उठा। सुनीता केजरीवाल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर गुस्सा जाहिर किया है। उन्होंने लिखा, अभी तक हमेशा यही प्रार्थना रही है कि ईश्वर सबको सद्बुद्धि दे, लेकिन अब प्रार्थना रहेगी कि तानाशाह का विनाश हो। जियो यूजर्स को लगा झटका, रिचार्ज प्लान के बढ़ गए दाम। टेलीकॉम कंपनी जियो ने अपने ग्राहकों को झटका दे दिया है। कंपनी ने अपने सभी प्रीपेड और पोस्टपेड प्लान महंगे कर दिए। 155 रुपए 2 GB वाला प्लान अब 189 का हो गया है। वहीं 239 रुपए का 1.5 GB वाला प्लान अब 299 का हो गया है। इसके अलावा 666 रुपए 1.5 GB का 84 दिन वाला प्लान अब 799 रुपए का हो गया है। नए प्लान 3 जुलाई से लागू हो जाएंगे। वीके सक्सेना ने डीडीसीडी को किया भंग, फैसले के खिलाफ कोर्ट जाएगी दिल्ली सरकार। दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने डायलॉग एंड डेवलपमेंट कमीशन दिल्ली को अस्थायी तौर पर भंग कर दिया है। साथ ही इसके असंवैधानिक आधिकारिक सदस्यों को भी हटा दिया गया है। डोमेन एक्सपर्ट की स्क्रीनिंग और चयन के लिए अब जब तक एक तंत्र विकसित नहीं हो
जाता है तब तक डीडीसीडी भंग रहेगी। एलजी ने कहा कि इसका गठन सिर्फ फाइनेंशियल बेनिफिट्स बढ़ाने और कुछ पसंदीदा राजनीतिक लोगों के फेवर के लिए हुआ था। मुख्यमंत्री की इच्छा तक इन पदों पर यह सदस्य रह रहे थे। सदन में 15 मिनट भी नहीं चल सकी कार्रवाई, हंगामे की भेंट चढ़ी बैठक। दिल्ली नगर निगम सदन की बैठक गुरुवार को भी हंगामे की भेंट चढ़ गई। सदन में 15 मिनट की कार्रवाई नहीं चल सकी। भाजपा पार्षदों ने जल संकट और लीकेज को लेकर जमकर हंगामा किया। दिल्ली में मानसून की पहली बारिश, सड़कों पर लगा लंबा जाम। दिल्ली एनसीआर में झमाझम बारिश का सिलसिला शुरू हो गया है। जलती तपती गर्मी में बारिश की बूंदों ने दिल्ली को बड़ी राहत दी है। सुबह से ही आसमान में काले बादल छाए हुए थे और तेज ठंडी हवाएं भी चल रही थी। सुबह 7:30 बजे रिमझिम फुहारों ने दिल्ली को भिगोना शुरू कर दिया, जिससे दिल्ली वासियों को काफी राहत मिली। वहीं मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार दिल्ली में मानसून जुलाई के प्रथम सप्ताह में प्रवेश कर सकता है। अदालत में सीबीआई ने कहा लोग कोरोना से मर रहे थे, ये घोटाला की साजिश रच रहे थे। केंद्रीय जांच ब्यूरो ने कहा कि दिल्ली में जब कोरोना महामारी अपनी चरम पर थी और लोग मर रहे थे, तब साउथ लॉबी के सदस्य शराब नीति तैयार करने के लिए दिल्ली आए थे। उन्हें मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के निर्देश पर ही बुलाया गया था। राउत रेवेन्यू कोर्ट के विशेष जज अमिताभ रावत की अदालत में केजरीवाल की रिमांड की मांग पर सुनवाई के दौरान सीबीआई के वकील ने कहा कि दिल्ली में मौतें हो रही थी। उन्होंने एक रिपोर्ट तैयार की और अभिषेक बोयनपल्ली को दी। विजय नायर के माध्यम से रिपोर्ट मनीष सिसोदिया के पास भेजी गई। इस पर चर्चा के लिए कोई बैठक नहीं बुलाई गई। फर्जी हस्ताक्षर कर दी जमीन के उपयोग की इजाजत, कमिश्नर ने एमसीडी के 4 अधिकारियों को किया सस्पेंड। दिल्ली नगर निगम के करोलबाग जोन में भवन निर्माण विभाग के अधिकारियों को जालसाजी करना महंगा पड़ गया। दरअसल इन अधिकारियों ने पूर्व में कार्यरत एक वरिष्ठ अधिकारी के फर्जी हस्ताक्षर कर जमीन के उपयोग की इजाजत दी थी। मामला संज्ञान में आने के बाद नगर निगम आयुक्त ने इन 4 अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया। एमसीडी आयुक्त अश्विनी कुमार ने एक वरिष्ठ अधिकारी के हस्ताक्षर की कथित जालसाजी को लेकर करोलबाग जोन के 4 अधिकारियों को निलंबित करने का आदेश दिया है। जिससे वरिष्ठ अधिकारी के फर्जी हस्ताक्षर का इस्तेमाल किया गया है, वे अब नगर निगम के लिए काम नहीं करते हैं। 72 साल की बुजुर्ग के साथ स्कैम, वेरिफिकेशन के नाम पर ठगे 83 लाख। दिल्ली के पौष इलाके सीआर पार्क में रहने वाली 72 साल की बुजुर्ग महिला को साइबर ठगों ने डिजिटल अरेस्ट करके 83 लाख रुपए ठग लिए। पीड़िता की पहचान कृष्णा दास गुप्ता के तौर पर हुई है। बदमाशों ने न केवल उन्हें फर्जी अरेस्ट वारंट और नोटिस भेजे, बल्कि उन्हें एक वीडियो कॉल पर आने और एक कमरे में बंद रहने के लिए कहा, जहां बुजुर्ग को बताया गया कि उसे निगरानी में रखा गया है। इसके बाद उन्होंने उसे अपने बैंक ब्रांच में जाने और वेरिफिकेशन के लिए पैसे ट्रांसफर करने के लिए मजबूर किया। 2 बिरादरी की पुरानी रंजिश में अंधाधुंध फायरिंग, खूनी वारदात से बलभगड़ में तनाव। पुरानी रंजिश को लेकर गांव फतेहपुर बिलोच में कुछ लोगों की तरफ से अंधाधुंध फायरिंग की गई, जिससे 35 वर्षीय देवेंद्र की मौत हो गई, जबकि बाबूलाल नामक एक व्यक्ति घायल हो गया। घटना की सूचना मिलते ही सदर थाना पुलिस देर रात ही मौके पर पहुंची। इस मामले में सदर थाना पुलिस ने 3 महिलाओं सहित 16 लोगों के खिलाफ मुकदमा में दर्ज किया है। पुलिस का कहना है कि गाँव में 2 बिरादरी के लोगों के बीच वर्ष 2010 से रंजिश चली आ रही है। एक बच्चे की पिटाई के बाद माहौल खराब हुआ। गांव में तनाव के बीच शांति बनी हुई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।